हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे टैपिंग इनटू योर आकाशिक रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू एंड गाइडेंस रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन। अब बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया गया है एंड कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर कार्ड ऑप्शन, ऑलवेज एंड ऑलरेडी, year of dimensional, always and already, and जो charms है वो कंपास है। ओके, ग्रुप नंबर 2, सेल्स, सी सेल्स, charms, सी सेल्स, एंड कार्ड है फायर ऑफ सेलेस्टियल, sovereign equality. Okay, fire of celestial, sovereign equality. Group number 3, flower or bouquet. Okay, and card options say experimental inquiry, spirit of spirit, experimental inquiry, स्पिरिट ऑफ स्पिरिट। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चले देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड वाइज करंट टाइम फ्रेम में क्या गाइडेंस है एंड क्या आने जा रही है आपकी लाइफ में। ओके, एंड आपने ऑब्जेक्ट में चूज़ करा है, दिस इज कंपास। कंपास की ज़रूरत तो तब होती है जब हम डायरेक्शन लेस होते, पाथ लेस होते हैं। एंड ग्रुप नंबर 1, जैसे यू वांट सम गाइडेंस और डायरेक्शन सो दैट यू कैन टैकल दिस करंट सिचुएशन। जैसे आपको लग रही है कि मैं तो पाथलेस हो चुकी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कौन से डायरेक्शन में जाए। सो कंपास से हम डिवाइन गाइडेंस भी देखते हैं कि डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ वे आउट निकल कर लेकर आएंगे। सो थोड़ी की पेशेंस माइट हियर। ग्रुप नंबर 1 आपकी बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, एंड आपकी कार्ड ऑप्शन में है ऑलवेज ऑलरेडी। लुक दिस कार्ड, यार्ड ऑफ डायमेंशन। मतलब आपकी एनर्जी, मतलब करंट टाइम फ्रेम में आप आइदर बहुत विजुअलाइज कर रही है, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, आप बहुत ओवर थॉट भी कर रही है। ग्रुप नंबर 1, क्या ये रेजोनेट हो रही है तो आप कंटिन्यू करें रीडिंग को। ज़रूरी नहीं है बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आपने चूज़ करा है। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्यूटिवली फाइल को चूज़ करें। आपकी करंट सिचुएशन अगर ओवर थॉट पैटर्न लेकर आ रही है, आपको लग रहा है मुझे बहुत ड्रीम आ रही है, बहुत सारी एंजल नंबर साइन, बिकॉज लोग किस तरह से रेजोनेंस दिखाई दे रही है, एक फिगर, एक सर दिखाई दे रही है, उसकी डिफरेंट रेजोनेंस 5D में पहुंच रही है। सो रेजोनेंस आने का मतलब ये है 5D एंड 3D में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू आर लाइक ए चैनल। कुछ क्लेरोपॉइंट एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होना, आपको महसूस होना डिफरेंट कुछ चीज़ें, एंड ये बहुत हाई लेवल की टॉक है। सो सबके लिए नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल आप आध्यात्मिक की ओर जाने लगी है, आपको इस टाइप की मैटेरियल चीज़ों की मोह कम है, आपको लग रहा है कि कुछ और पाथ है बट मैं समझ नहीं पा रही कौन सा वो पाथ है जो मुझे बुला रही है। so, कुछ इस टाइप की अगर सिचुएशन है, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर फाइल। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, देन मैं डेक से देखूंगी। इंटरनल वैलिडेशन, लुक हमसा हैंड एंड विद दिस आई, स्पिरिट ऑफ फायर। ये मैसेज आते हैं, इसका मतलब भीतर से जब आपके आवाज़ आते हैं कि आप, तुम्हें इस काम के लिए तुम नहीं हो, ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए है। समथिंग इंटरनल वैलिडेशन का मतलब ये है भीतर से कुछ चीज़ों के लिए यस हो जाना, एकदम से टिक लग देना कि अब चलो बाहर की शोर को छोड़ो। इंटरनल वैलिडेशन, खुद क्या चाहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस ड्रीम स्पीकिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पिरिट ऑफ सेलेस्टियल, एंसेस्टर हो, कोई एंजल, कोई स्पिरिट गाइड हो, ड्रीम के थ्रू से आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ड्रीम्स ऑफ स्पीकिंग, ड्रीम हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ऐसा हो सकता है एक मैसेज थोड़ी एक ड्रीम में दिखाई दी, नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद फिर से एक ड्रीम आई, उसमें बाकी मैसेज आई, कुछ इस टाइप में ना पीस में मैसेज आ सकते हैं। तो आपको लिख कर रखना है, टेक ए नोट ऑन इट रिगार्डिंग योर ड्रीम। देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड वाइज क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, टैपिंग इनटू योर आकाशिक रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू and guidance regarding your current situation.
थैंक यू। वन टाइम मूव, ग्रुप नंबर 1 Akashic record wise. Okay, and bottom of the deck, add some. Okay, आपके लिए फर्स्ट मैसेज। ओ वाओ, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। आर्कएंजल माइकल इज हियर, नंबर 9 कार्ड। ओके, बट नॉर्मली हम जब टैरो देखते हैं नंबर 9 फॉर हर्मिट मोड, राइट। एंड 2 बच्चे को जैसे वो गोद में ले रही है माइकल। सो जैसे आप इतनी इनोसेंट है, योर सोल सो मच एनलाइटेंड, स्पिरिचुअल सोल, अवेकेंड सोल। यहाँ पर एक ना एक एंजल, कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं से माइकल की ही बात हो रही है, कोई ना कोई एंजल, स्पिरिट गाइड ऑलवेज आपके साथ कनेक्टेड है। एंड मैं शुरू में बताई ना, आपकी एनर्जी 5D से बहुत जुड़ी हुई है, एनर्जी है। बहुत जल्दी आप मैसेजेस, टेलीपैथिक मैसेज को आप कलेक्ट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। बट आर्कएंजल माइकल जब यहाँ पर आई हुई है, सो मुझे आपके लिए प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर भी 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इस तरह से कोई जैसे हाथ दिखा रही है। यहाँ पर एक ब्लेस्ड हैंड है, हमसा हैंड है। यहाँ पर भी जैसे कोई एंसेस्टर हम छाप लेते हैं ना, एक प्रिंट लेते हैं ना, जब कोई एक्सपायर कर जाता है उसकी फुट प्रिंट हो सकते हैं, हाथ के प्रिंट हो। सो घर में लक्ष्मी आए उसका भी हाथ का इस तरह से प्रिंट लिया जाता है। सो मुझे थोड़ी एक ब्लेसिंग हैंड आपके लिए दिखाई दे रही है, साथ में प्रोटेक्शन, बिकॉज माइकल है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस स्क्राइब नंबर 12, लुक एट दिस। एक रिसर्च और कुछ ट्राई करे, कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे आर्किटेक्ट हो या फिर राइटर हो। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे आपके लिए कुछ अपॉइंटमेंट लेटर जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करके रखा जा रही है, एंड बाकी सभी स्क्रॉल पर लिख रहे हैं, जैसे हम पब्लिशर हो, आई डोंट नो, जैसे कुछ चीज़ें जैसे कॉपी हो रही है। खासकर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी क्रिएशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक क्रिएटिव पर्सन है, बट आपकी क्रिएशन के ना बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट। वो आपकी पावर ऑफ क्रिएशन को छीन नहीं पाएंगे। हो सकता है आपकी क्रिएशन की थोड़ी कॉपी हो रही है, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आप में इतनी अनोखा वो ब्लेसिंग्स है कि लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बट मेजॉरिटी के लिए मुझे नज़र आ रही है कुछ स्क्रॉल, जैसे यहाँ पर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई कम्युनिकेशन, कोई लेटर, कोई अपॉइंटमेंट लेटर, जिस पर जैसे आप काम कर रही है बहुत टाइम से। लेट मी चेक मोर मैसेजेस। स्क्राइब से हम एक्चुअल में राइटिंग फील्ड बहुत स्ट्रांगली देखते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। कोई एक पर्सन, जैसे होते हैं ना कि एक बुक है इंग्लिश में, वो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रही है। एग्जैक्टली मुझे वो वाइब्स आई। ओके, ताकि सभी पढ़ पाए, इजी ईजी हो। ओ वेट, ग्रुप नंबर 1 स्क्राइब एंड माइकल, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत टाइम पहले मिली थी। आकाश रिकॉर्ड वाइज जो आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सिंक्रोनिसिटी एंजल नंबर आपको समझ नहीं आई, आप फिर भी कंपास ढूंढने में भटक रही है। तो स्पिरिट यहाँ पर कोई इजी वे ढूंढ रही है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। बिकॉज यहाँ पर ट्रांसलेट किया जा रहा है इंग्लिश या फिर कोई पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज, सभी नहीं समझेंगे। सो रीजनल लैंग्वेज या फिर ईजी लुसिड लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने के बारे में यहाँ पर काम चल रहा है। सो एग्जैक्टली मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वो मैसेज है। डेफिनेटली अगर आप राइटिंग फील्ड से, लिरिक्स राइटर है, इस टाइप के कुछ फील्ड से जुड़े आपके काम है, मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। नेक्स्ट विद दिस, वाओ लुक एट दिस वाटरफॉल। इस डेक में वाटरफॉल जो है ह्यूज ब्लेसिंग्स। वाटरफॉल का मतलब कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं है, एफर्टलेसली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, एंड डेफिनेटली दिस इज ब्लेसिंग्स फॉर यू। वाटरफॉल से मैं एक्चुअल में रिलेशनशिप हीलिंग देखती हूँ। वाटरफॉल इज़ ऑल अबाउट वाटर, इमोशंस। अगर पर्टिकुलरली रिलेशनशिप से जुड़ी इमोशनल ट्रॉमा, कुछ ऐसी तकलीफ़ जो आपको हो रही है लंबी टाइम से, वाटरफॉल की वे ब्लेसिंग्स से वो रिलीज़ हो रही है। एंड 6-9 मैसेज आई है, लुक एट दिस 6 और 9, आपको ये नंबर भी शायद दिखाई दे। सो माइकल डायरेक्टली इस वाटरफॉल के साथ यहाँ पर मुझे जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अगर 6-9 दिखाई दे तो याद रखिए माइकल का एनर्जी आ रही है। दूसरी वाटरफॉल इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग, एफर्टलेसली कोई ब्लेसिंग्स आ रही है। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके ग्रुप नंबर 1 आकाशिक रिकॉर्ड वाइज क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कीवर्ड्स क्या हो गया आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स में। थैंक यू। वन टाइम मूव, कुछ व्यूअर्स अगर मंत्र जाप से जुड़ी होते ना, काल भैरव अष्टकम, कोई रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम सीख रहा है, मुझे एग्जैक्टली
उससे जुड़ी एक ब्लेसिंग नज़र आ रही है। अगर आप कर रही है सो कीप गोइंग। ओके ओके, लेट्स सी। दिस इज माँ सरस्वती, ज्ञान का देवी। ओके, नॉलेज, विजडम, एनलाइटनमेंट, माँ सरस्वती एंड स्क्राइब। इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1, बट लिखने का, कला का देवी मौजूद है। एंड ये एनलाइटनमेंट के साथ सिर्फ जुड़ी नहीं है माय डियर, क्योंकि हम सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा सभी करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी को एक साथ पूजा करना चाहिए ताकि लक्ष्मी का सही ढंग से हम इस्तेमाल कर पाए थ्रू नॉलेज। एनलाइटनमेंट एंड नॉलेज, ये एक्चुअल में अगेन वैदिक स्क्रिप्चर हो, कुछ उस टाइप की कुछ चीज़ों पर आपकी जैसे अध्ययन चल रही है। एंड ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। मुझे ना आपकी कुंडली में सरस्वती राजयोग नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स की, और पर्टिकुलर कोई कला, कोई क्रिएशन यहाँ पर एक्टिव हो रही है। एंड दिस इज क्लिंजिंग, दिस इज सेड ना। क्लिंजिंग से मुझे यहाँ पर वाटरफॉल की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि वाटरफॉल मीन्स क्लिंजिंग द ओल्ड ट्रॉमा, द साइकिल, एंड आपको फ्रेश कर रही है। लाइक माँ सरस्वती को आप हमेशा देखेंगे वाइट ड्रेस में, राइट, वाइट कपड़े में। सो इट्स ऑल अबाउट पीस, एनलाइटनमेंट। सो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर आपके लिए वो पीसफुल एक लाइफ अब लीड करने जा रही है, जैसे सभी कार्मिक साइकिल से बाहर जा रही है। ओके, गेट रेडी फॉर दिस। माँ सरस्वती को आप आप नीचे, अगर आप ग्रुप नंबर 1 से हैं सो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप ज़रूर लीजिए। ओके ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1, गाइडेंस। आपकी रीडिंग की दौरान ना मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो। मुझे लग रही है यहाँ पर आपकी थ्रॉट चक्र क्लियर होना ज़रूरी है, बिकॉज मैं जब बात भी कर रही हूँ दिक्कत हो रही है। ग्रुप नंबर 1, तो से रिकॉर्ड वॉइस गाइडेंस रिगार्डिंग करंट सिचुएशन। ह्यूज प्रोटेक्शन है आपके लिए। ओके आपके लिए बहुत फेमिनिन एनर्जी आ रही है। आप कोई ओल्ड ट्रॉमा, कोई ऐसी सिचुएशन को पकड़ कर रखी है। करंट के आकाश से रिकॉर्ड वॉइस आपको कहा जा रहा है लेट गो दिस एनर्जी। 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कोई याद, कोई मेमोरी, कोई गलती, कोई पश्चाताप जिसको लेकर रिग्रेट फीलिंग्स है, जिसको लेकर कंटिन्यूअसली आप उसको पकड़ कर बैठे हैं। आपके आकाश से रिकॉर्ड वॉइस कहा जा रही है जस्ट लेट गो दिस कंस्ट्रेंट, एफर्टलेसली फ्लो करो। और हो सकता है 3 ऑफ शॉर्ट्स, पास्ट में इतनी इमोशनल ट्रॉमा आपकी आई थी, दैट्स वाई रिलेशनशिप रिगार्डिंग ट्रस्ट नहीं होती, भरोसा नहीं होती है। बट लुक एट दिस एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 फेमिनिन एनर्जी एंड वेरी सॉलिड, डिवोटेड, डिवोशन से जुड़ी हुई एनर्जी आई है। ये आपकी फाइनेंस की एनर्जी को भी बहुत पॉजिटिव करता हुआ नजर आ रही है। बट आपको कहा जा रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मनी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मनी दोगे तो मनी मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मनी फ्लो नहीं हो रही है तो 1 से 2 रुपए भी लोगों को डोनेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी है। आप फ्लो में ये जाएगा तो आएगा। सो एम्प्रेस वेरी गिविंग, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वेरी लाइक मदर टाइप एनर्जी। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। शायद आप इस टाइम फ्रेम में रेडी नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर चाइल्ड यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि गेट रेडी फॉर दिस। और यूनिवर्स आपको रेडी होने के लिए कह रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए एम्प्रेस एग्जीक्यूट करना, आइदर बिजनेस कुछ लॉन्च करना। आपकी कोई कला है जिसको आप लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपने पैशन बनाना चाहते हैं, उस जगह पर भी आपको कहा जा रहा है कि शेयरिंग, दिस इज़ योर टाइम टू लॉन्च योर पैशन, टू लॉन्च योर ब्रांड, टू लॉन्च योर कंपनी, आई डोंट नो। बट द नाइट ऑफ कप्स आपको कहा जा रहा है थोड़ी गिविंग मोड, शेयरिंग मोड लेकर आना है करंट टाइम फ्रेम में। समटाइम्स यू आर वेरी रिजिड, जैसे आप बहुत गुस्से में हैं, आप जैसे समटाइम्स डिफेंसिव मैकेनिज्म लेना। बट आपको कहा जा रही है 2 क्वीन जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, मदरली है, केयरिंग है। और कोई पास्ट ट्रॉमा से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है कि जो हुई है उसके पीछे एक रीज़न थी, वो पर्पस थी, कर्मा थी जो भुगतान हुई है। नाउ तुम्हारी लाइफ में अब एफर्टलेसली ब्लेसिंग्स आ रही है। गेट रेडी फॉर दिस। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1, आकाशिक रिपोर्ट वॉइस क्या गाइडेंस है आपके लिए। 1 टाइम मूव, थैंक यू।
दिस इज माइंड। एक लेडी जैसे एक ब्लॉक के अंदर है। यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यू डिसाइड हाउ द आउटर वर्ल्ड अफेक्ट्स यू, कल्टिवेट ए काम इनर स्टेट। लुक, बाहर कितनी बारिश हो रही है, बाहर कितनी कैवस है, अगर आप चाहें तो सभी कैवस को आप रोक सकते हैं अगर आपकी अंदर इनर पीस रिस्टोर्ड हुए। एंड मुझे लग रही है आपको ग्रीन टी या फिर कैमोमाइल टी इस टाइप की चीज़ों को आपको लेनी चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। पर मुझे लग रही है आपकी बाहर बहुत तूफान है, बहुत जैसे कैवटिक सिचुएशन आपकी चल रही है, बट आपको उन सभी से ना ट्यून नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी से ट्यून होना है। ग्रुप नंबर 1, दिस इज मूव। A long walk is good for the soul. Get outside and allow Mother Nature to lift your spirit. So कुछ व्यूअर्स के लिए मूवमेंट की ज़रूरत है। आइदर अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर सेटल करना हो सकता है, या फिर इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, डेली बेसिस में। जैसे आपकी बॉडी फंक्शन जो है ना बहुत फ्रीज होता हुआ नज़र आ रही है, बहुत सेल्फ फ्रीज हो रही है। आपको शायद मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की ज़रूरत है। एक ही जगह पर आप बैठे रहते हैं, थोड़ी लेजी, स्लीपी मूड। फॉर मोर स्पिरिट, दिस इज़ प्रायोरिटीज़। क्या प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में? तो एक लिस्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय हाउ यू स्पेंड योर टाइम। मेक श्योर यू स्केड्यूल रिफ्लेक्ट द लाइफ यू वांट। समय का ढंग से इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी होती है। समय का प्रॉपरली जो यूटिलाइज नहीं करते हैं, आपकी कुंडली में अगर राजयोग भी है तो भी कोई मतलब नहीं होगी उसकी, बिकॉज चॉइस हमारे हाथ में होती है, कुछ भी प्री डेस्टाइन नहीं होती है। हम जो सोचते हैं वो कर्मा में आते हैं, कर्मा ही डेस्टिनी बनाते हैं। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी लग रही है आपको थोड़ी टू डू लिस्ट या फिर डे बाय डे या फिर मंथ वाइज मंथली रूटीन, कुछ इस टाइप की चीज़ों को आपको मतलब रखना है, इंक्लूड करना है, सो दैट आपकी जो पोटेंशियल है, ह्यूमन लेबर है ना, वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगी, टाइम भी होगी, ह्यूमन लेबर भी होंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं टैपिंग इनटू आकाशी रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट एंड क्या करंट सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस है आकाशी रिकॉर्ड वाइज। आपने सी सेल्स चूज़ करा है। ओके, सी सेल्स जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड सी सेल को अगर आप देखेंगे लुक्स लाइक बर्ड को, स्नेल को अगर आप टच करेंगे ना तो वो पूरे अपनी बॉडी को जो है वो पर्टिकुलरली जो सॉफ्ट पार्ट है ना वो अंदर समेट लेता है। सो इससे थोड़ी सेंसिटिव पर्सनालिटी भी देखा जाता है, बहुत इनसिक्योर है या फिर सेल्फ क्रिटिक या फिर बहुत ज़्यादा ओपन होने में दिक्कत होना, इस टाइप की एक पर्सनालिटी हम सी सेल्स की एनर्जी में देखते हैं। ओके, एंड अगर आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, एंड इंट्यूटिवली अगर आपने इस कार्ड को चूज़ करा है, दिस इज सोवरेन इक्वालिटी। यहाँ पर 2-3 मैसेज हैं। नंबर 1, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, लव देंगे तो लव मिलेगा, फ्रेंडशिप करोगे तो फ्रेंड आएंगे, राइट। एंड दूसरी है दिस इज सन पार्ट, दिस इज मून पार्ट, सन इन एंड यांग पार्ट। आइदर दिस इज योर एनर्जी, आपको कहा जा रहा है खुद की इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करो, और ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। लुक एट दिस कार्ड, दोनों ही हाथ जोड़ कर रखे, राइट, ताकि चीज़ें बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर एक शैडो पार्ट भी आ रही है जिसको नरिश करने के लिए कहा जा रही है, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए कहा जा रही है। ओके, लेट्स सी। स्पिरिट ऑफ ईयर, इम्यून सिस्टम, एंड दिस इज द मून अगेन, एंड मून एक सील के अंदर है। सो मून सील के अंदर है मतलब इमोशन सील के अंदर है, वेरी रिजर्व, वेरी प्रोटेक्टेड इमोशंस। इम्यून सिस्टम से सिर्फ बॉडी की इम्यून सिस्टम नहीं, ये आपकी खुद की मेंटल थॉट पैटर्न की भी बात करते हैं, आपकी मार्स एनर्जी, बिल्ड योर मार्स एनर्जी, बिकॉज इम्यून सिस्टम बहुत हद तक वो डिपेंड करते हैं मार्स के ऊपर, चाहे कुंडली जिसका भी हो, मेल और फीमेल। सो यहाँ पर मार्स एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रही है, बिल्ड योर इम्यून सिस्टम, एंड एक्टिव होने के लिए कहा जा रही है थोड़ी, बिकॉज सी सेल्स को देखकर स्नेल लाइक थोड़ी शाई एनर्जी आ रही है। सो ये इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रही है। दैट्स वाई शायद इन एंड यांग बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज इन इज फेमिनिन, यांग इज मैस्कुलिन। सो दैट्स वाई शायद मैस्कुलिन एनर्जी, दैट्स द मार्स एनर्जी, आपको एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रही है। एंड दिस इज इंट्यूटिव नेविगेशन, यार्ड ऑफ वाटर। इंट्यूटिव नेविगेशन का मतलब कि चलो लाइफ में अगर गाइडेंस चाहिए या फिर आप पाथलेस हो, कुछ समझ नहीं आ रही है, कौन से डायरेक्शन में जाए, कौन से पाथ चुने, इंट्यूटिव मैसेज मदद करिए, लाइक कंपास, वो मदद करेंगे कि अब इस स्टेप को उठाना है। सो टेक इट और टेक सम एक्शन।
सो यहाँ पर इंट्यूटिव नेविगेशन का मतलब कंपास है आपका इंट्यूशन, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर क्या करना है, चाहे वो कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी हो, व्हाट एवर द सिचुएशन, इंट्यूशन ही आपके लिए कंपास है। ओके, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं आकाश से रिकॉर्ड वॉइस, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। वन टाइम मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक माइकल एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ स्क्रॉल। कोई आकाशिक रिकॉर्ड को दिखाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्क्रॉल जो है बहुत स्पिरिचुअल कोई लेडी है, लाइक सैक्रेड वुमन, एंड विद दिस आर्कएंजल माइकल। मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखती हूँ बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में आई है। माइकल मीन्स प्रोटेक्शन। माइकल जो होती है, आप कुछ मतलब जब भी आप कोई प्रॉब्लम में होंगे कोई ना कोई यहाँ पर मदद करेंगे। ये ज़रूरी नहीं से माइकल की बात ही हो। यू आर वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन। लुक दिस कार्ड, किस तरह से माइकल दो बच्चे को प्रोटेक्ट करे, जैसे कोई कुछ कोई हार्म ना करे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। मुझे तो फर्स्ट मैसेज आया आपके लिए प्रोटेक्शन, एंड नेक्स्ट विद दिस लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज लाइक ए हर्मिट कार्ड, वर्गो, एंड मुझे इस कार्ड इसको देखकर भी वो लग रही थी, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो एक लड़का यहाँ पर घर के अंदर बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर कोई तपस्वी यहाँ पर नॉक कर रहा है ताकि तुम नंबर 10 इट्स एक्चुअली ये डेक दूसरी टैरो डेक से थोड़ी डिफरेंट है। लाइट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ी पर्पस है। आइदर यू विल बी टीचर, गाइड, लाइट वर्कर, और आपका पर्पस जो है आपको समझ नहीं आ रही है करंट टाइम फ्रेम में, बट कंटिन्यूसली कुछ यहाँ पर जैसे ये जो नॉक किए जा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में कोई आपको मदद करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। यू विल बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी भी फॉर्म में, एक टीचर बनकर हो, एक डॉक्टर बनकर हो, यू विल बी लाइक लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इवन अपनी फैमिली के लिए भी आप बहुत कुछ करेंगे। लाइक यहाँ पर माइकल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, बट 9-10 बैक टू बैक आई है, कुछ अबाउट टू एंड। नेक्स्ट विद दिस आप इन द ईयर। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए पैरासूट आई है, एक कपल दिखाई दे रही है। सो आप इन द ईयर जो है एक मूवमेंट, एक ट्रैवल की बात कहा जाता है, एक जर्नी, आइदर स्पिरिचुअल जर्नी और फिजिकल जर्नी, बट फॉर सम स्पेसिफिक मैसेज हस्बैंड वाइफ और कपल मिलकर किसी लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल कर रही है। ये आकाश रिकॉर्ड से आ रही है, और दिस इज़ अ मैरिज फॉर सम आप इन द ईयर। मतलब इट्स अ ह्यूज शेप शिफ्टिंग एनर्जी रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन। अभी अगर सिचुएशन आप सिंगल हैं, सो दिस इज समवन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। आप लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस आप सेटल कर रही है, और आप दूसरी जगह पर रेंट पर जा रही है, ऑलरेडी जहाँ पर है कुछ चेंज हो रही है, शिफ्टिंग मूड। ओके, दिस इज एक्चुअली द कार्ड ऑफ ट्रैवल, जर्नी एंड ह्यूज शिफ्ट। नेक्स्ट दिस इज, ओ माई गॉड, दिस इज द म्यूज कार्ड। म्यूज इज अ ग्रेट ब्लेसिंग्स। जैसे ये कार्ड हरा भरा हुआ है, लुक्स लाइक ए गैब्रियल, जो हम टैरो में जजमेंट कार्ड देखते हैं, एक रिजरेक्शन, एक कम्युनिकेशन जो लाइफ बदल सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर हो, एक छोटी सी टेक्स्ट हो, एक छोटी सी मैसेज हो जो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे, एंड अल्टीमेटली दिस इज़ ए रिकॉन्सिलेशन फॉर सम। बट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आपको एक मैसेज दिया जा रही है कि लाइट सेल्फ को देखो, लाइट सेल्फ को वाइब्रेट करो, बिकॉज मून इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और मून इज अफेक्टेड, बिकॉज दैट्स वाई द मार्स एनर्जी एक्टिवेट योर मार्स। लेट मी चेक थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं कि आपकी आकाश से रिकॉर्ड वॉइस कौन से की वर्ड इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, ब्लेसिंग्स में, बट दिस इज़ अ ग्रेट अबंडेंस। ओके, मतलब ह्यूज ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, मनी रिगार्डिंग अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं फॉर सम, बट दिस इज गैब्रियल बाय द वे। यहाँ पर गैब्रियल माइकल दोनों ही मौजूद हैं। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आकाश से रिकॉर्ड वॉइस कौन से की वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड आप अंधेरे से बाहर नहीं आएंगे। यहाँ पर कोई नॉक किए जा रही है, दिस इज समवन। ओके, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज रिन्यूअल। रिन्यूअल, नई तरह से शून्य से कुछ शुरू करना, एंड रिन्यूअल एक्चुअल में एक रिजरेक्शन, जो म्यूज कार्ड की यहाँ पर जो मीनिंग बता रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट विद दिस मैजिक, हेकेट, मिराक्यूलस चेंजेस, मैजिक। दिस इज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी अगेन अबंडेंस,
एंड नेक्स्ट विद दिस डोमेस्टिसिटी से यहाँ पर आपकी घर, एंड लुक एट दिस फैमिली कार्ड में ही ये कार्ड आई है डोमेस्टिसिटी। सो डेफिनेटली आपकी 10 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली रिगार्डिंग कुछ विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। आइदर फैमिली बन रही है, फैमिली एक्सटेंड हो रही है, बिकॉज यहाँ पर फर्टिलिटी कार्ड आई है। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, एम्प्रेस का जो एनर्जी होती है, कुछ लॉन्च करना, राइट, कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट होना, एक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है जो बहुत फ्रूटफुल, आपकी सभी कार्ड बहुत पॉजिटिव आई है। एंड दिस इज़ द मैजिक। यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने जा रही है। देखिए, मैजिक में कभी नहीं कहते कि मिराक्युलसली चेंजेस आ रही है, या आप ही क्या कर्मा है, यू डिज़र्व दिस, आप ही की पास्ट लाइफ की कर्मा है एंड यू विल गेट इट। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या करना है। ग्रुप नंबर 2 कासे रिकॉर्ड वाइज गाइडेंस फॉर यू। वन टाइम मून, ओके, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लिए गाइडेंस 10 मैसेज। यू आर वेरी डिफेंसिव इन समथिंग। Oh my God, this hermit card is here. This hermit and hermit is a very strong Virgo with this 10 of swords and 6 of pentacles. आपके लिए करंट टाइम फ्रेम में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है अकॉर्डिंग टू योर आकाशी रिकॉर्ड, आप क्रॉस रोड पे है किसी चीज़ को लेकर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स, ए कर ले या फिर वो कर ले, कौन से पेंटिकल को चूज़ करे। सो दिस इज़ लाइक एक इन्फिनिटी साइकिल में आप फंसी हुई है, राइट। ऐसी सिचुएशन है, चाहे वो कैरियर वर्क फील्ड को लेकर हो या फिर आपकी रिलेशनशिप को लेकर, दिस इज़ योर सिचुएशन। और हो सकता है विद दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स कुछ ऐसे एक सिचुएशन और कोई टावर मूवमेंट आपकी इमीडिएट पास्ट में गया हुआ है। दैट्स वाई आप एक एक हर्मिट मोड में कन्वर्ट हुई है कि आप और बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, उस लाइट सेल्फ को देखना ही नहीं चाहते हैं। एंड लुक एट दिस कार्ड, मैं थोड़ी आपको कार्ड को देखा दी, इनके हाथ में भी वो लंटन है, इनके हाथ में भी वो लंटन है। सो कोई लाइट लेकर आना चाहते हैं बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, चाहे वो स्पिरिट हो, कोई इंसान हो, आई डोंट नो। यू आर वेरी डिफेंसिव, आप अपनी हेड में बहुत स्टक है करंट टाइम फ्रेम में। कुछ चेंजेस अपने बिहेवियर में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द नाइट ऑफ शॉर्ट्स में अगेन, बट नाइट ऑफ शॉर्ट्स वेरी लाइक वॉरियर टाइप एनर्जी, वेरी डिटरमाइंड, वेरी फोकस्ड की। एंड इवन ये नाइट ऑफ शॉर्ट्स सोशल मीडिया एनर्जी की भी बात कहा जाता है, कम्युनिकेशन की बात कहा जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, सो गो फॉर दिस। बट आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, डोंट बी डिफेंसिव। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। मैं शुरू में ये बात बताई थी। एंड लुक एट दिस, द सिमिलर कार्ड हियर, कुछ दे रही है एंड कोई ले रहा है, तो देंगे तो मिलेंगे, राइट। सो दिस इज लाइफ, इक्वल गिव एंड टेक पॉलिसी। एंड दिस इज द फाइनल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज स्टार, एक्चुअली कहा जाता है डेस्टिनी मेकर एनर्जी। कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में है एंड ये लेडी जो है चक्र को घुमा रही है। सो मुझे कुछ चीज़ें ना सडनली घूमता हुआ नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली उस जगह पर आपकी कंट्रीब्यूशन, आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन द मैजिक, लक, फेवर में जाना। गेट रेडी फॉर दिस। एंड कोई अपॉर्चुनिटी को पीठ मत दिखाए, बिकॉज कंटिन्यूसली कुछ नॉक हो रही है, बट यू आर टू मच डिफेंसिव और यू आर लाइक टू मच इंट्रोवर्ट टू लिसन टू इट। और आप उसको, जैसे आप ओपन अप होने में दिक्कत हो रही है। सो बी फ्लेक्सिबल, बी एक्टिव, बी फ्लेक्सिबल एंड उस इनसिक्योरिटी, बिकॉज इट्स अ स्नेल, उस इनसिक्योरिटी से बाहर आना है एंड यू विल सी द मैजिक। ओके, कुछ रिन्यूअल हो रही है लाइफ में। 3 ऑफ कप्स, ऑल आर लाइक वेरी प्रॉस्परस एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी की बात कहा जाता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए फाइनल मैसेजेस। एंड दिस इज रिन्यूअल, राइट। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। रिन्यूअल मतलब कुछ रिन्यू करना, राइट। जैसे आपका एफडी है, 1 साल की है, तो आपने उसको फिर से रिन्यू की, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें, राइट। डेफिनेटली आपको कोई म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म पे कोई इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव हो सकती है, वो भी ब्लेसिंग्स है। ओके, ग्रुप नंबर 2, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। वन टाइम में एक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज एंड लुक दिस स्टेयरकेस, जैसे ब्लैंकेट, आई मीन जो यहाँ पर कलर दिखाई दे रही है कारपेट का, वो रेड कलर की है। इन द मार्स एनर्जी, एक्शन, देन जाकर ये डोर ओपन हो रही है।
बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल। बिल्कुल, खड़े रहने से अच्छा है छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ो। ओके, एक्टिवेट योर मार्स एनर्जी। मार्स एनर्जी बहुत अफेक्टेड नज़र आ रही है। ओके, वन मोर स्पिरिट। ओके, बॉडी, योर बॉडी डिजर्व्स योर लव। जैसे हेल्थ इग्नोर हो रही है करंट टाइम फ्रेम में। एंड दिस इज सक्सेस। लुक एट दिस गिफ्ट्स कार्ड, सक्सेस। Today is a really good day. You are in the flow. Problems are solved quickly, easily. Helpful people show up for you and unexpected gifts fall into your lap. This is the unexpected blessings or like some helpful person, helpful people, I don't know. So यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है, गिफ्ट से। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 से आपकी एनर्जी एटलीस्ट ग्रुप 3 की बात तो नहीं जानते, बट ग्रुप 2 आपकी आकाशीय रिकॉर्ड बता रही है कि बहुत मैजिकल सच में कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं, जहाँ पर आपके एफर्ट्स, आपकी एक्शन, बेबी स्टेप्स भी बहुत मायने रखेंगे। सो गो फॉर दिस। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं टैपिंग इनटू आकाशीय रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू एंड करंट सिचुएशन रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। ओके, अगर आपने बुके चूज़ की है, ओके, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ है। चलिए देखते हैं। इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ स्पिरिट। इस कार्ड में एक जगह पर ना बहुत भारी वजन रखा गया है एंड एक्सपेरिमेंट कर देखा जा रहा है कि कितनी छोटे छोटे पीसेस में ये इक्वल आएंगे। सो जो फर्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन इट एंड इसको यहाँ पर भी एक इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रही है। जैसे हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आप एक इन्फिनिटी साइकिल में फंसी और कोई कार्मिक साइकिल में फंसी हैं। एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है और एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। बट लाइफ बैलेंस होने जा रही है। किसी को एक शायद मिली है, आपको लग रहा है उसे तो इतना मिली है, बट स्पिरिट आपको छोटे छोटे कर उसके वजन के समान कुछ दे रही है, स्पेसिफिक मैसेज। ओके, लेट्स सी। बट ये चीज़ जो है आपकी एनर्जी में मुझे सबसे पॉजिटिव चीज़ें जो लगी कि आप रेडी है, रिसेप्टिव मोड में हैं। हो सकता है अभी एक इन्फिनिटी साइकिल में आप फंसी, बहुत पेनफुल को एक्सपीरियंस हो सकती हैं। आई डोंट नो, मैं कार्ड यहाँ पर देखूंगी ग्रुप नंबर 3, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है आप रिसेप्टिव मोड में आ रही हैं। और ऑलरेडी कुछ व्यूवर्स है कि मुझे उसको वो मिली है, स्पिरिट मुझे छोटे छोटे जो दे रही है ना उसमें भी बहुत वजन है। मैं उसको लेकर ही, उस लिमिटेड रिसोर्स को लेकर ही मैं सोना लेकर आऊँगी, मैं अनोखा कुछ कर दिखाऊंगी। एंड ये जो एक एनर्जी होती है बहुत पावरफुल होती है ग्रुप नंबर 3। ओके, जैसे छोटे छोटे पीस में आ रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। रेडिकल पोटेंशियल, मैं आपको बोल रही थी आर्थ ऑफ सेलेस्टियल। एक कार्ड का जो मेन एनर्जी है वो है कुछ खिलने जा रही है। एंड लुक एट दिस, द स्टार पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये 6 पॉइंट स्टार है। एंड 6 पॉइंट स्टार वेनस ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पर। वेनस फॉर लव, रिलेशनशिप, हार्मनी, लैविश लाइफ और भी भोग की जो सामग्री की हम बात करते हैं। एंड आप जैसे सेलेस्टियल से कुछ व्यूअर्स उसको अट्रैक्ट करिए, इधर आप कुछ व्यूअर्स लव को अट्रैक्ट करिए, कोई अबंडेंस को अट्रैक्ट करिए। सबके लिए डेफिनेटली सेम नहीं है, बट आपकी झोले में तो गिनने जा रही है। वेनस एनर्जी मतलब वो एक्टिवेट हो रही है एंड पॉजिटिवली। वेनस अगर नेगेटिवली एक्टिवेट हो गया तो बहुत गलत है। ओके, वाओ, दिस इज़ वाटर ऑफ वाटर। ओके, दिस इज ट्रांसिप्टिव रेजोनेंस, मतलब यहाँ पर एक टेलीपैथिकली कनेक्शन और चैनल हो रही है। यहाँ पर एक मैसेज छोड़ा है, दूसरे पर्सन को रिसीव हो रही है। यहाँ पर मैसेज छोड़ी है, दूसरे पर्सन रिसीव हो रही है। एंड दिस इज़ द मीडियम या वाटर मीडियम। बॉडी में वाटर एलिमेंट को बैलेंस करें। ओके, जब आप वाटर पीती है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल करें। ग्रुप नंबर 3 में भी आपकी बात चार्ट में वाटर साइन, यार साइन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, कम्बिनेशन हो सकती है, बट रेजोनेंस आ रही है। मतलब समहाउ, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी पार्टनर मे बी यू आर इन ट्विन फ्लेम और वेरी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, वो सोच रहे कि मैं अब इनको फ़ोन करूँगी। सो आपने मैसेज में देखी कोई मुझे फ़ोन कर रहा है, कोई मुझे कॉल करे, कोई टेक्स्ट कर रहा है, हुआ नहीं है, जस्ट आपको ड्रीम में आई। दिस इज़ ट्रांसिप्टिव रेजोनेंस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वो बुखार है, आपको लग रहा है मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, कुछ आने जैसी फील हो रही है बॉडी में, कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है यहाँ पर फिजिकल रियलिटी में, बट स्टिल यू फील। दिस इज द ट्रांसिप्टिव रेजोनेंस। नेक्स्ट विद दिस यार्ड ऑफ फायर, अपलिफ्टिंग विजन।
अपलिफ्टिंग विजन, दिस इज अगेन द वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिगार्डिंग विजन। जैसे किसी का होता ना कि विजन होती कि जो होने वाला है उसको देखना, राइट। एंड आपके लिए ये पावर जो है, विजनरी पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रही है। और मे बी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में कुछ व्यूअर्स के साथ इस फील्ड से जुड़े हुए कुछ काम हो सकते हैं। विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन। लेट मी चेक। ओके, बुके, फ्लावर, ऑफर, प्रपोजल, सेलिब्रेशन की बात कहा जाता है। देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड वाइज व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ग्रुप नंबर 3। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। वन टाइम मोर। मुझे ना एक फ्लेम दिखाई दे रही है, फ्लेम मेरी इस ग्लोब में। ओके, फ्लेम, आइदर दिस ट्विन फ्लेम, और कुछ फ्लेम, कुछ डिज़ायर, कुछ इंटेंशन आपका है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, दिस इज बॉटम ऑफ द डेक एंड मेन 3 कार्ड फॉर यू। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, ओ आर्कएंजल गैब्रियल। एंड ग्रुप नंबर 2 पे गैब्रियल आई थी, अब माइकल भी शायद आए थे, मुझे याद नहीं आ रही, बट मे बी गैब्रियल और माइकल। आर्कएंजल गैब्रियल फॉर कम्युनिकेशन। एंड मैं आपको बोल रही थी दिस इज टेलीपैथिक कनेक्शन, जो शायद 5D से 3D रियलिटी में आएंगे। गैब्रियल से ना हम क्रिएशन देखते हैं, आपकी बिजनेस, आपकी प्रेगनेंसी, कुछ इस पेरेंटहुड, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी गैब्रियल से जुड़ी है। लेट मी चेक। कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। ओ माई गॉड, ग्रुप नंबर 3। ओके ओके, लुक, यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रेट मैसेज आ रही है। यहाँ पर भी मुझे एक फायर दिखाई दी एंड यहाँ पर भी मुझे अभी भी वो फ्लेम दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस, द लुक आउट। जैसे एक सीप में आग लगी है, ऑलरेडी लग चुकी है, एंड कैप्टन देख रहा है कि कितनी जल्दी इसको बीच में लेकर जा सकते हैं एंड आग बुझा सकते हैं। लुक्स लाइक ए टावर कार्ड, यू आर गोइंग थ्रू नाउ। आप एक ऐसा पुश आपके आकाश से रिकॉर्ड वाइज मुझे दिखाई दे रही है कि आपको पुश किया जाएगा ऑन ट्रैक। जैसे आइदर ट्रैवल के लिए, दूसरी कोई जॉब चेंज करना, जैसे एक पर्सन यहाँ पर ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन पे जा रही है एंड यहाँ पर डायरेक्शन दिया जा रही है। दिस इज़ वन ऑफ स्क्रॉल कार्ड। सो ऑन ट्रैक मतलब ये जो पुश यहाँ पर आ रही है और ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू नाउ, जिसकी वजह से आपको बीच में रोकना ही पड़ेगा बिकॉज आग लग चुकी है। सो मुझे थोड़ी बात सड़ी, अगर कोई ऐसे सिचुएशन जहाँ पर सच में आप बहुत मेंटल ट्रॉमा प्रेशर में हैं एंड यही वो रीज़न है, वो कारण आपको दिया गया है, सेंड किया गया है, इस घटना को एग्जीक्यूट किया गया है स्पिरिट की ओर से, सो दैट यू विल बी ऑन ट्रैक। एंड मुझे लग रही है आप ग्रुप नंबर 3 आप ट्रैवल करने जा रही हैं और दूसरी जॉब ज्वाइन करने जा रही हैं, और दिस इज़ ऑन ट्रैक मतलब यही वो रीज़न बन जाएगा आपकी ट्रैक में आने की। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है जो ह्यूज विश फुलफिल करेंगे आपकी। दिस इज़ विश फुलफिल्ड, लुक एट दिस। सो ये बहुत ज़रूरी है और ये मे बी चल रही है। एंड आप ना, जैसे आग लगी है, कैप्टन ढूंढे किस तरह से आग को बुझाया जाए, तो आप सल्यूशन ढूंढेंगे। आप बहुत मतलब कहीं ना कहीं और से ए ना के ना पकड़ना, कुछ उपाय, कुछ जुगाड़, एंड यही ऑन ट्रैक लेकर आएंगे, अपॉर्चुनिटी देगा। वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को अगर आप पूरी दिल से चाहेंगे, पूरी कुदरत भी मिलाने के लिए वो रेडी होगी, वो भी सजेंगे ताकि प्रॉपर टाइम पे वो चीज़ें आप तक पहुँचे। अगर आप में वो ऑथेंटिक चाहत है, आप एफर्ट्स लगा रही हैं डेफिनेटली, सो यही वो रीज़न बनेगी। लेट मी चेक, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 आपकी आकाशीय रिकॉर्ड वाइज जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आ रही है, कीवर्ड्स क्या होगी। लॉन्ग डिस्टेंस कोई कनेक्शन हो सकती है जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कुछ व्यूअर्स के लिए। आइदर आप शिफ्ट करें और लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जाएंगे, बिकॉज इस जगह पर काम तो बना नहीं, राजनीति हो रही है फॉर सम, वकील की बात हो रही है। वन टाइम मूड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक बोल्डनेस, प्रेयर। एंड प्रेयर जो होते हैं
ये साइकिल को एंड करते हैं। एंड मैं इसीलिए आपको बताया कि ये कार्ड में इतनी फ्लेम आ रही है, सो इट्स अ फायर। आपको पुश किया जाएगा कि चलो अब टाइम आ गई है, मुझे और यहाँ रहना नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ आप करेंगे एंड बोल्ड होकर करेंगे, जहाँ पर और वो डर नहीं होगी। ओके, ओ माय गॉड, जिसको आप चुनेंगे मतलब आप जो भी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ स्क्रॉल में लक कार्ड आई है, एंड लुक आउट में मॉरलिटी। ओके, एंड गैब्रियल विद दिस फ्रेश स्टार्ट। ओके, लुक दिस कार्ड में फर्स्ट इसको लेकर बात करती हूँ कि लुक आउट मतलब ढूंढो कुछ ढूंढो, एंड मॉरलिटी मतलब आप ऐसा कुछ ढूंढेंगे, ऐसा कुछ उपाय ढूंढेंगे जो ऑनेस्ट वे हैं, जहाँ पर दूसरों को हम करना, दूसरों को मतलब अपने मतलब लिए काम करना, ऐसा नहीं है। मुझे वो दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल सोल। आप कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर धर्म है, धन भी है, सच्चाई भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। एक ऐसा निर्णय, ऐसा डिसीजन यहाँ पर लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लुक लाइक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, रैशनली, इस रैशनल थॉट पैटर्न, बोल्ड होकर लॉजिकली चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, मतलब टैक्टफुली, किस तरह से टैकल करना है, वेल। ग्रुप नंबर 3, एंड दिस इज विश फुलफिलमेंट एंड प्लेजर। बास्ट कार्ड ये रिलेशनशिप की एनर्जी की बात कहा जाता है। विश फुलफिलमेंट, कोई रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, बिकॉज गैब्रियल आया हुआ है, उसके नीचे प्रेस स्टार्ट। इट्स लाइक ए ह्यूज रेनबो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ग्रुप नंबर 3। ओके, गैब्रियल थ्रू कम्युनिकेशन, एक टेक्स्ट, एक कम्युनिकेशन जो यहाँ पर मैजिकली काम करेंगे, कुछ चीज़ों की मोड़ घुमा देगा, इस फ्लेम को एकदम से बुझा देगा। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, एंड लुक एट दिस साइकी ऑन ट्रैक, जो एस ऑफ स्क्रॉल में आई है। दिस इज द साइकी, लक विल फेवर, लक आपके फेवर में आ जाएंगे। सो कभी कभी सिचुएशन ऐसे मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है, एक पुश, फाइनल पुश के लिए, है ना। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है आकाशी रिकॉर्ड वाइज करंट टाइम फ्रेम में आपके लिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 1 टाइम मोर, आपको 11 नंबर दिखाई दे सकते हैं। ओके, 1101 नंबर दिखाई दे सकते हैं, मुझे एक बार दिखाई दी थी आपकी रीडिंग के दौरान। ओके, quite interesting. This is the sheep and sheep. Okay, this is your bottom of the deck, and look this 9 of cups. Look this 9 of cups and with this 2 of wands. Okay, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। Okay, get ready for this. Okay, one more spirit. मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, आप शायद बिकॉज 5 of pentacles, oh my god, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, सर पर हाथ आ गई है। दिस इज 9 of swords, like a emptiness and night sleep disorder, anxiety, depression, and with this 10 of swords, जैसे किसी ने बैक स्टैप की है, जैसे किसी ने बहुत चोट पहुंचाई, ब्लीडिंग हो रही पूरी बॉडी से। सो मे बी दिस इज़ योर सिचुएशन, एंड आप इसको ठीक नहीं कर पा रही है। आप जो चल रही है, ये चल रही है, ये बस चलते जा रही है। पूरा पेंटिकल्स आप अभी अब सभी चीज़ों को लेकर बैठे हैं। 5 of pentacles, लाइक फाइनेंशियल कुछ इशू भी हो सकती है, किसी जगह पर आपने मनी लगाई, वो ठीक ठाक से वो वो इन्वेस्टमेंट हुई, बट वो रिटर्न नहीं मिली। आई डोंट नो, इट्स ऑल अबाउट लाइक एक बैड एंड, एक साइकिल जहाँ पर कुछ चक्रव्यूह भी हो सकता है आपके अगेंस्ट में हो रहे। 1221 नंबर आपको दिखाई दे सकते, बट द नाउ दिस इज द 8 of wands एंड दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है, ये बोल्ड एनर्जी की बात कहा जाता है कि गेट रेडी फॉर दिस, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आइदर कोई कनेक्शन जो आपको लग रही है कि ओ माय गॉड दिस इज अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, आपको लग रही है, सो जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी रिलेशनशिप में क्या होते हैं, मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं। सो यहाँ पर शुरुआती दौर में अगर आपको लग रहा है नहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रही, तो आप बात कीजिए, बिकॉज दिस इज स्ट्रेंथ एंड दिस द 8 of wands एनर्जी। बट एक चीज़ गारंटीड है आपके लिए, वो है आपका बोल्डनेस, आपका हिम्मत रंग लाएंगे। ये बहुत स्ट्रेट मैसेज है। दिस इज द नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफर हो सकता है, बिकॉज मैं शुरू में ही बात बताई थी, बुक इज़ ऑफर, इज़ एन ऑफर प्रपोजल। सो यहाँ पर आइदर इस ऑफर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और दिस इज़ यू कि आप गए, आपने बात की, एंड कंप्लीटली वो शिफ्ट करेंगे। 3 of wands और 9 of cups, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सकते फॉर सम, बट मुझे लग रहा है सीप मीन्स लुक दिस इज द व्हील, दिस लाइक ए चक्र घूम जाएगा, आप उस चक्र को घुमा सकते हैं। दिस इज़ यू, कोई और नहीं, जो सिचुएशन को पूरी मतलब
अच्छी तरह से हैंडल करना एंड पूरी मोड़ घुमा देंगे स्टोरी की आप। एंड ह्यूज विश फुलफिलमेंट, लुक एट दिस, विश फुलफिल एंड 9 ऑफ कप्स फॉर यू। लॉन्ग डिस्टेंस इंपॉर्टेंट एंड अगेन ट्रैवल मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बट किसी चीज़ को ना आप जकड़ के बैठे हैं, कोई पास्ट इवेंट को, कुछ पास्ट स्टेटमेंट को। सो हो सकता है और क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, और क्लैरिटी, दैट्स वाई एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। जो तुमने सोच लिया है क्या वो सही है? तुमने किसी पर्सन को गलत समझी, क्या वो सही तरह से वो गलत है? सो यहाँ पर आपको थोड़ी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, थोड़ी और छानबीन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एंड जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओ माय गॉड, दिस इज़ द दिस इज़ द क्लू, दिस इज़ द पॉइंट, आप एक्शन लेंगे एंड वो एक्शन रंग लाएंगे। ओके, एंड दिस इज़ हैंग्ड मैन विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी या फिर कोई मतलब कंक्लूशन जैसे रुकी हुई है क्लैरिटी की कमी की वजह से। पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखते हैं आपके लिए फाइनल क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 3, क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3 के लिए? थैंक यू। ओके ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक पॉसिबिलिटी। मुझे लग रही है कुछ चीज़ है जो करंट टाइम फ्रेम में बहुत कंफ्यूज में, उस चीज़ में पॉसिबिलिटी है, बट शायद अब डिस्ट्रैक्टेड है माइंड। बाहर बहुत कैवस चल रही है, बाहरी शोरी है, बट ये लेडी अपने दिल में, जैसे अपनी माइंड में वो पीस रखा है, जिसकी वजह से वो बहुत शांत है। यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यू डिसाइड हाउ द आउटर वर्ल्ड अफेक्ट्स यू, कल्टिवेट काम एंड इनर स्टेट। बिल्कुल, ग्रीन टी, हर्बल टी आपको पसंद आ सकती है या फिर आपको लेनी चाहिए। दिस इज़ द ट्रूथ कार्ड। ओके, ट्रूथ इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंसासनेस, डिजर्व जजमेंट। तो जब मैं आपको यही बोल रही थी, जजमेंट क्रिएट करने से पहले सोचें कि उसकी हालत क्या है, क्यों उसने ऐसा की। सो दैट्स वाई इंक्वायरी की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट विद दिस, एंड दिस इज़ माई एब्सोल्यूट यस लिस्ट। ओके, मुझे ना कुछ यस सुनाई दे कि या अब हो जाएगा, मुझे वो आ रही है, जैसे कुछ हो रही है आपकी लाइफ में, जैसे आपके मन में कोई क्वेश्चन है। दिस इज़ यस फॉर यू। ओके, इफ़ यू फोकस ऑन what you don't want, there is a good chance you might get it. Focus on what you do want instead. ओके, लाइफ में क्या चीज़ें प्रायोरिटी हैं वो देखने के लिए आपको कहा जा रही है। आपकी मन, आपकी दिल की शांति, मनी स्विच वर्ड है, लव स्विच वर्ड है, पीस स्विच वर्ड है, तो उस पर फोको पॉइंट डालने के लिए कहा जा रही है। एंड मैं अगेन बता रही हूँ, यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर शायद हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।